नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हो गया। वह ट्रेलर हॉटस्टार पे, यूट्यूब पे हर जगह छाया हुआ है और रिलीज़ भी हुआ है। यह फिल्म जो है 13 अगस्त को हॉटस्टार पे रिलीज़ होगी और कुछ मल्टीप्लेक्स में भी रिलीज़ होगी। तो यह फिल्म देखने लायक होगी। पहली बार जो है असल में बॉर्डर फिल्म के बाद हमें ऐसी फिल्म देखने को मिलेगी। हालांकि उरी मूवी भी अच्छी थी, उरी मूवी सर्जिकल स्ट्राइक पे थी और वो भी अच्छी थी, लेकिन बॉर्डर वाली बात नहीं थी। बॉर्डर फिल्म के बाद अब हमें पहली बार ऐसी फिल्म देखने को मिलेगी, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, जो कि 13 अगस्त को ज़रूर देखूंगा मैं। और हाँ, ये हॉटस्टार पे भी देखी जाएगी। और हाँ, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिल्म का जो रिव्यू है मेरी तरफ से बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से इसे बेस्ट और गुड रिव्यू दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कुछ और बात करने जा रहा हूँ, रिव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। रिव्यू देने वाले रिव्यू दे रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों जो किरदार की बात करूंगा तो वो रियल किरदार है। यह फिल्म जो है बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट्स है, जो कि 1965 से 1971 के बीच हुआ था। 1965 से 1971 के बीच भारत पाकिस्तान के बीच गर्मा गर्मी बहुत जोरों पर थी। 1965 में भी युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, जो कि भारत ने जीता था। और उसके बाद 1971 में भी पाकिस्तान ने 3 तरफ से भारत पे जो है आक्रमण किया था और भारत ने डिफेंड करते हुए वह युद्ध जीता था। और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। वो भारतीय जेलों में जगह जगह बंद थे, जिन्हें बाद में एक डील होने के बाद छोड़ा गया, एक समझौता होने के बाद छोड़ा गया। इस जो है युद्ध में पाकिस्तान ने 3 तरफ से हमला किया था। एक तो राजस्थान में लूणेवाला पोस्ट पे हुआ था और एक हमला जो है कुछ समय आगे पीछे भी हुआ था, जो कि भुज में हुआ था, जो कि कच्छ ऑफ रन में लड़ा गया था। यहाँ पर दोस्तों हुआ ये था कि पाकिस्तान की फौज ने वायुसेना से भी कच्छ में आक्रमण किया था, भुज में आक्रमण किया था और भारतीय एयरफोर्स के जो रनवे होता है उसे तबाह कर दिया था। और उसके बाद फिर इन लोगों ने जो है द्वारका मंदिर के साइड भी हमला किया था, पानी के रास्ते, समुद्र के रास्ते। और द्वारका मंदिर के पास जो है बम गिरे थे, लेकिन द्वारका मंदिर तक नहीं आ पाए थे। वो भी एक कहानी है। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है, जो भुज है, भुज के पास कच्छ ऑफ रन है। वहां पे कच्छ में एक पोस्ट है, उस पोस्ट पे पाकिस्तान की फौज ने हमला करके आक्रमण कर लिया था और कब्जा कर लिया था। अब उस पोस्ट को छुड़ाने भारतीय सेना को जाना था, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने जो है, पाकिस्तान की वायु सेना ने हवाई हमला करके जो है भारतीय जो है एयरफोर्स के रनवे को भी नष्ट कर दिया था। अब रनवे बनाना भी था, तो ऐसे में रनवे बनाने का काम जो है उस जमाने के एयरफोर्स के लीडर विजय कुमार कार्निक ने गांव की कुछ महिलाओं के साथ किया था। गांव की महिलाओं ने, 200 महिलाओं ने इसमें अपना योगदान दिया था और रनवे बनाने में मदद की थी। रनवे बन पाया, जिससे कि भारतीय वायुसेना के विमान वहां पे उतर पाए, वहां से टेक ऑफ हो पाए और ऐसे में जो है बहुत सहायता मिली। अब 10,000 फौजियों को, 10,000 भारतीय सेना को युद्ध स्थल तक पहुंचाना था, उस पोस्ट तक पहुंचाना था, जो कि पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ानी थी। लेकिन वहां पे दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक सुनसान रेगिस्तान था और रेगिस्तान के रास्ते अगर हमारे 10,000 सैनिक जाते तो वो पाकिस्तानियों की नज़र में आ जाते और ऐसे में हमारा अर्थात भारतीय जो है सेना का ये संकल्प और ये मिशन सक्सेस नहीं हो पाता। ऐसे में उन लोगों ने एक लोकल की मदद ली थी। वो लोकल थे 58 साल के, जी हाँ 58 साल के बुजुर्ग, जिनका नाम है रणछोड़ दास। तो रणछोड़ दास जी जो है वो एक चरवाहे थे, जिनका कि जन्म हुआ था, पहले भारत पाकिस्तान एक था तो उनका जन्म हुआ था, जो कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान चला गया था। लेकिन वहाँ पे वो जो है प्रताड़ित होते थे, तो वहाँ से भाग के गुजरात आ गए थे और गुजरात बस गए थे। और वो जानते थे कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ और इन लोगों के साथ कैसी प्रताड़ना होती है, इसलिए उनके अंदर भी एक ज्वाला थी और भारतीय सेना की मदद करने का भी उनके अंदर एक लगन थी और एक तीव्र ज्वाला थी। तो भारतीय सेना की उन्होंने मदद करने की ठानी और ऐसे में उन्हें जो है गुजरात पुलिस ने सम्मिलित किया। गुजरात पुलिस ने उन्हें एक सरकारी नौकरी दी और गुजरात पुलिस ने उन्हें रखा। उनके पास एक हुनर था कि वे जो है असल में किसी भी रेगिस्तान में ऊँटों के चलने से, जो ऊँटों के चलने से जो उनके पदचिह्न बनते हैं, वो उसे पहचान लेते थे और वो ये बता देते थे कि कितने ऊँट हैं, ऊँट कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और ऊँट के ऊपर कितना माल लदा हुआ है। मतलब जो ऊँट के पद होते हैं, जो पैर होते हैं, वो रेत में धंसते हैं, तो वो कितने धंसे हैं तो वो उसे देख के बता देते थे कि इसमें कितना माल लदा हुआ है। मतलब ऊँटों के ऊपर कितना असला, गोरा बारूद,
लदा हुआ है और उन्होंने इस तरीके से मदद की। इवन उन्हें 10,000 सैनिकों को खुफिया रास्तों से छुपन छुपाई खेलते हुए सही जगह पहुंचाना था ताकि इंडियन मिलिट्री अपना काम कर सके और जो है पाकिस्तान के कब्जे से अपनी पोस्ट छुड़ा सके। तो ऐसे में उन्होंने जो है बहुत मदद की, भारतीय सेना को जो है छुपाते हुए हिडन रास्तों से वहां तक पहुंचाया। और उनके पास एक कला ये भी थी कि वो ऊपर देखकर, आसमान में देख के, पक्षियों को देख के बता देते थे कि क्या कहाँ हो रहा है, कहाँ लगभग कितने लोग हैं, कहाँ पाकिस्तानी सेना ने अपना बेड़ा लगाया हुआ है, कहाँ कुछ लोग हो सकते हैं। तो वो ऊपर आसमान में पक्षियों को देख कर ये बता देते थे, ऊँटों को देख के बता देते थे, ऊँटों के पच्चन देख के बता देते थे कि ऊँट कहाँ आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, कितना माल लदा है। ऐसे में उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की भारतीय सेना की, भारतीय सेना को सही जगह पहुंचाया। कोई भी युद्ध जीतने के लिए ज़रूरी नहीं होता आपके पास कितना असला बारूद है, कोई भी युद्ध जीतने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास कितनी वीरता है, कोई भी युद्ध जीतने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप मर सकते हैं या मार सकते हैं या शहीद हो सकते हैं। युद्ध जीता जाता है सही टाइमिंग और सही इंफॉर्मेशन से। सही टाइमिंग और सही इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अगर आप उसमें अपनी ताकत, शक्ति, युद्ध के गोला बारूद, असला और दम और वीरता उसमें सम्मिलित करेंगे तो ही युद्ध जीता जाता है। युद्ध जीतने के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है सही टाइमिंग और इंफॉर्मेशन, जो कि रणछोड़ दास जी ने दी। रणछोड़ दास जी का देहांत 2013 में हुआ था और 2013 में उन्हें सम्मानित किया गया, उनके नाम पे सड़क मार्ग बनाए गए, उनकी जो है मूर्ति स्थापित की गई उनकी यादगार के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जीवन में 3 जो है मेडल जीते। एक मेडल उन्हें भारत सरकार की तरफ से मिला था, एक मेडल भारतीय सेना की तरफ से और एक मेडल पुलिस की तरफ से, क्योंकि उन्हें 58 साल की उम्र में पुलिस में भर्ती किया गया था, पुलिस और सेना की मदद करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों रणछोड़ दास जी का किरदार निभाया है संजय दत्त ने। तो संजय दत्त जो कि आर्म एक्ट और आतंकवाद के सिलसिले में जेल में भी बंद रहे, उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही चली, कोर्ट केस चला। तो ऐसा शख्स रणछोड़ दास जी जैसे महान देशभक्त इंसान का किरदार निभाए, ये मुझे तो रास नहीं आया। इस किरदार के लिए आप सुनील शेट्टी जी को ले सकते थे या और भी किसी को ले सकते थे, लेकिन चलिए ठीक है, हम इसे फिल्म की तरह देख रहे हैं तो चलिए अब संजय दत्त ही हमारे लिए रणछोड़ दास बन गए हैं फिलहाल के लिए। तो ये किरदार संजय दत्त कैसा निभाते हैं वो देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। और पहले बहुत गलतफहमी थी कि अजय देवगन जी का किरदार जो है वो असल में जो है मानेकशॉ जी का है। मानेकशॉ जी का किरदार नहीं निभाया है अजय देवगन जी ने, किरदार निभाया है इंडियन एयरफोर्स के विजय कुमार कार्निक जी का, जो कि एक अहम रोल अदा किए थे 1971 की लड़ाई में और वो युद्ध इंडिया जीता था। और वहाँ पे कुछ गाँव वालों ने ही मदद की थी इंडियन एयरफोर्स का रनवे बनाने के लिए, खाना पूर्ति करने के लिए। इतना ही नहीं, जब भारतीय सेना को एक जो है पोस्ट पे असले की जरूरत पड़ी, उनका गोला बारूद खत्म हो गया था, तब रणछोड़ दास जी ने अपनी जान पे खेल के ऊंटों पे गोला बारूद असला लाद लाद के भारतीय सेना तक पहुंचाया था। और भारतीय सेना के साथ खड़े होकर वो पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़े भी थे, कईयों को नेस्तो नाबूद भी किया था। इसलिए रणछोड़ दास जी असल में उस युद्ध के, उस पोस्ट के रियल हीरो थे। और हालांकि अजय देवगन जी ने जो किरदार निभाया है कैप्टन विजय जो है कार्निक का, वो तो ऑलरेडी शूरवीर थे, बहुत बड़े ऑफिसर थे, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर थे। तो वीरता से उनसे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो वीरता दिखाएंगे और हम उनसे उस सर्विस का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन रणछोड़ दास जी ने एक चरवाहा होते हुए जो वीरता और जो सर्विस भारत के लिए दी वो अद्भुत थी और वो याद की जाएगी। लेकिन अफसोस हमें यह है कि हमें उस वीरता को संजय दत्त के रूप में देखना पड़ेगा। हालांकि देखेंगे, ठीक है। आप बताइए आपको ये मेरी जानकारी और ये रिव्यू कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं 13 अगस्त की, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मतलब हॉटस्टार पे देखूंगा मैं। तो आप कहाँ देखेंगे आप बताइए।